नमस्कार दोस्तों, आचार्य क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित कांता शर्मा। बीएसटीसी की क्लास में मैं आपको आज पढ़ाऊंगी राजस्थान का सामान्य परिचय, उसका स्थिति विस्तार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये मैप है, ये राजस्थान का मैप है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें सबसे पहले राजस्थान कहाँ पे स्थित है, वो किन अक्षांश व किन देशांतरों के मध्य ये स्थित है। तो देखिए, ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है और ये ऊपर वाला जो है उत्तरी बिंदु है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे नीचे ये बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का ये अंतिम छोर, यहाँ पे इसकी ये कुशलगढ़ तहसील है। तो कुशलगढ़ तहसील के जो अंतिमतम बिंदु है, यहाँ पर है बोरकुंडा। क्या है? बोरकुंडा। बोरकुंडा अंतिमतम गांव है इसका। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 23 डिग्री और 3 मिनट ये नॉर्थ, ये अक्षांशीय विस्तार है इसका। इसी प्रकार हम जब ऊपर चलते हैं, ये है ऊपर गंगानगर। गंगानगर में कोणा गांव, कोणा गांव इस राजस्थान की बॉर्डर का अंतिम बिंदु है। तो यह है, इसका अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री और 12 मिनट। ये तो हो गई इसके अक्षांशीय विस्तार की बात। अब हम लेते हैं इसके देशांतरीय विस्तार की बात। तो देखो, इधर हम देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला जो ज़िला है पश्चिम में, पश्चिम में जो लास्ट वाला ज़िला है वो है जैसलमेर, और पूर्व में है धौलपुर, पूर्व में है धौलपुर। तो पश्चिम में इसका विस्तार है 69 डिग्री और 30 मिनट, ये ईस्ट। उसी प्रकार पूर्व में 78 डिग्री और 17 मिनट। तो ये तो हो गई इसकी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वैसे तो भारत के मध्य में होकर गुजरती है, परंतु ये राजस्थान को टच करके निकलती है। तो कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ होकर निकलती है, किन किन जिलों को छूती है, ये जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो कर्क रेखा डूंगरपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ होके इसके टच करके और ये बांसवाड़ा ज़िले को लगभग आधी यानी मध्य में होके ये निकल जाती है। इस प्रकार कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री और 30 मिनट, यानी कहने का मतलब 23.5 डिग्री पर ये स्थित है। राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। ये याद रखने जैसी चीज़ें, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कि जो कर्क रेखा है जो राजस्थान के कौन से भाग में होकर गुजरती है, किन किन जिलों के मध्य होकर गुजरती है, वह इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई क्या है। तो आप दोनों क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हो। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में होकर निकलती है। मध्य की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़े के मध्य में होकर निकलती है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये तो हमने बात की इसकी स्थिति यानी लोकेशन, राजस्थान की लोकेशन इंडिया के अंदर किस तरह से है। ठीक है, अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार में हम जानेंगे इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसका परिमाप क्या है, इसकी राज्य अंतर्राज्यीय सीमाएं क्या हैं, और कौन कौन से पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य इसके अंदर शामिल हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसकी लंबाई के बारे में। देखिए, ये गंगानगर है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये कोणा गांव है, और कोणा गांव से लेके हम चलते हैं सीधे बोरकुंडा। बोरकुंडा गए तो कोणा गांव से और बोरकुंडा जब हम चले तो कितना चले? 826 किलोमीटर। कितना चले? 826 किलोमीटर। ठीक है,
अंतिम गांव गंगानगर तहसील में पड़ता है, कोणा गांव उत्तर में, दक्षिण में याद रखना बोरकुंडा। उसके बाद में अब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। तो हम चले धौलपुर से सीधे चले और हम पहुंच गए जैसलमेर। धौलपुर से और जैसलमेर जाने में हमको 869 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। कितना? 869 किलोमीटर। यानी इसकी जो चौड़ाई है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की वो है 869 किलोमीटर और इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। यानी देखा जाए तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह राजस्थान का जो ये मैप है ये विषमकोणीय चतुर्भुजाकार टाइप में है। ये तो हो गई इसकी लंबाई चौड़ाई की बात। अब देखते हैं हम इसकी परिमाप यानी स्थलीय इसका क्षेत्रफल कितना है। हम इसकी लंबाई में भी जाके आए, इसके चौड़ाई में। अब हम इसके पूरे इसके चक्कर लगा के आते हैं। तो देखिए राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय पूरी जो सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर यानी संपूर्ण राजस्थान की जो ये परिमाप है ये है 5920 किलोमीटर। अब देखिए इसमें ध्यान करने वाली बात यह है कि आप देखते हो कि राजस्थान के पश्चिमी उत्तर दिशा में पाकिस्तान है। तो इसके कुछ ज़िले पाकिस्तान से टच हो रहे हैं। यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है कितनी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमा है वो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये है हमारा गंगानगर ज़िला। गंगानगर ज़िले में यहाँ पर हिंदूमल कोट है। क्या है? हिंदूमल कोट। यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से चलते हैं हिंदूमल कोट, उसके बाद में आता है बीकानेर, फिर चले हम जैसलमेर में आ गए, उसके बाद में हम आ गए बाड़मेर में। और इस प्रकार यहाँ शाहगढ़ बाड़मेर की शाहगढ़ तहसील है। यहाँ पर आकर के जो इसका ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार हिंदूमल कोट से लेके शाहगढ़ तक 1070 किलोमीटर इसकी सीमा है। तो ये तो हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अभी इसमें एक दो चीज़ और जान लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से ज़िले हैं, सुमेलित कीजिए। तो आपको याद रखना है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगर इसमें और ज़िला एक्स्ट्रा आते हैं तो हमको वो नहीं करना है। तो 4 ज़िले हमको याद रखने, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ज़िले की कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, पाकिस्तान की सीमा से लगती है, सर्वाधिक किससे लगती है या न्यूनतम किससे लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। तो इसकी बॉर्डर भी हमको दिख रही है, सबसे बड़ी है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बड़ी होनी है। तो जैसलमेर की सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर ज़िला सबसे ज़्यादा बनाता है। और सबसे कम का अगर पूछा जाए तो बीकानेर, सबसे कम बीकानेर 168 किलोमीटर। तो ये हो गई सबसे ज़्यादा और सबसे कम। उसी प्रकार कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पास जिला मुख्यालय कौन सा है, तो गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे पास वाला जिला मुख्यालय गंगानगर है और सबसे दूर वाला बीकानेर। तो देखो इस जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और कंपलसरी इनमें से ज़रूर आएगा। उसी प्रकार हम बाड़मेर पर चलते हैं। तो बाड़मेर में क्या है, बाड़मेर के अंदर
ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बना रहा है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है यहाँ तक सागड़ तक तो है पाकिस्तान के टच में, और इसके नीचे ये गुजरात के टच में आता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है बाड़मेर वाला कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो बाड़मेर है। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान के अंदर 2 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमा बनाते हैं। अब आप एक बार देखिए, एक तो बाड़मेर है, दूसरा गंगानगर है। गंगानगर की जो सीमा है, बॉर्डर है, जो पाकिस्तान से भी मिलती है और उधर पंजाब से भी मिलती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इन पर आप ध्यान दे लीजिए, बाड़मेर और उधर गंगानगर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। अंतर्राष्ट्रीय इस सीमा को ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय इस सीमा को रेड क्लिफ नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लिफ, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है, तो रेड क्लिफ हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये राजस्थान वाली जो बॉर्डर टच होती है इंडिया के, वो ही ये रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ये तो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की, क्योंकि राजस्थान काफ़ी बड़ा राज्य है, भारत में इसका पहला स्थान है, इसका काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल है। जब से एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ था, तो स्वतः ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखते हैं इसके अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी, अंतर्राज्यीय सीमा इसकी है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। अब सबसे पहले चलते हैं हम सबसे ऊपर, हम आ गए गंगानगर में। गंगानगर के कोणा गांव में, यहाँ से हम देखते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से टच होती है। ये देखो, ये गंगानगर है और ये हनुमानगढ़ है। इसकी दोनों की सीमा किससे टच हो रही है? पंजाब से। पंजाब से 89 किलोमीटर, यानी पंजाब से हमारा राजस्थान 89 किलोमीटर ही टच होता है। 2 ज़िले याद रखना। उसके बाद में हम चलते हैं हरियाणा। हम आ गए हरियाणा में। हरियाणा में हमारे राजस्थान के 7 ज़िले टच होते हैं इसकी बॉर्डर पर। तो देखो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यहाँ से सीकर वाला हिस्सा यहाँ से इसमें टच होता है, सीकर। थोड़ा सा ये जयपुर वाला हिस्सा भी टच होता है, जयपुर, ये अलवर और ये भरतपुर। इस प्रकार ये 7 ज़िले हरियाणा की सीमा से टच होते हैं। तो 1262 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 7 ज़िले। जब राजस्थान का मैप आप एक बार देखोगे तो इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ज़िले कौन सी बॉर्डर के पास में टच हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। 1262 किलोमीटर की लंबाई है हरियाणा की और पंजाब की 89। अब हम चलते हैं, देखो, उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे 2 ही ज़िले टच होते हैं, भरतपुर और धौलपुर। दोनों में इनका जो है 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर इसकी बॉर्डर टच होती है। देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भरतपुर, राजस्थान में 4 ही ज़िले ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर 2 राज्यों से टच होती है। पहला हमारे पास हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा इससे टच हुआ। दूसरा हमारे पास में भरतपुर है जो यूपी और हरियाणा से टच हो रहा है। तीसरा धौलपुर भी ऐसा ही राज्य होगा जो यूपी और एमपी दोनों से टच हो जाएगा। और चौथा हमारा आएगा बांसवाड़ा। तो देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भरतपुर और धौलपुर यूपी के दोनों, यूपी से टच में दोनों ही ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से मिलती है। धौलपुर की एमपी और यूपी से मिल जाएगी और भरतपुर की हरियाणा और यूपी से मिल जाएगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है।
तो इस 2 ज़िले, इसकी लंबाई 877 किलोमीटर। अब आते हैं हम एमपी में। एमपी की अगर बात करते हैं तो अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर हमारी टच होती है वो किसकी होती है? मध्य प्रदेश की, 1600 किलोमीटर। तो देखो पहला ज़िला आ गया धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, पांचवा बारा, छठा झालावाड़, इधर सातवां भीलवाड़ा, आठवां चित्तौड़गढ़ और नवा प्रतापगढ़, 10वां हमारा बांसवाड़ा। यानी एमपी में कुल 10 ज़िले सम्मिलित हैं और लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई ये बॉर्डर बनाती है। कुछ जो बॉर्डर है हमारी इसकी जो है चंबल नदी से बनती है, यानी कि इस बॉर्डर पे होकर चंबल नदी निकलती है जो इसको दोनों भागों में विभाजित कर देती है। तो ध्यान रखना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। देखो कोटा की अगर बात करते हैं तो कोटा ऐसा ज़िला है जिसकी जो बसावट है, बनावट है, जो इस प्रकार है कि इसको ये इधर से भी टच हो रही है, इधर से चित्तौड़गढ़ से भी टच होती है, इधर से बीच में। यानी कि जो हमारा मैप है उसमें कोटा इस तरह से, जैसे मुख्य द्वार पर कोई प्रहरी बैठा हो इस तरह से। तो ये हो गए 10 ज़िले। अब हम आते हैं एमपी से, हम आते हैं कहाँ पे? गुजरात। अब गुजरात में देखो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम ज़िला है, सबसे नीचे है। तो बांसवाड़ा की सीमा उधर एमपी से भी टच होती है, इधर हमारे गुजरात से भी। तो गुजरात में 6 ज़िले देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इस प्रकार से ये 6 ज़िले, ये 6 ज़िले गुजरात, 6 ज़िले, 1022 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कहने का मतलब ये है 6 ज़िले गुजरात से टच होते हैं, ध्यान दे लेना। 10 ज़िले एमपी से टच होते हैं, 2 ज़िले यूपी से टच हो रहे हैं और 7 ज़िले हरियाणा से, 2 ज़िले पंजाब से। तो इस प्रकार इतने सारे, इतनी बड़ी सीमा में इतने सारे ज़िले हमारे अंतर्राज्यीय सीमा पर टच होते हैं। ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात। अगर हम बात करें ऐसे ज़िलों की, कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे सुमेलित कीजिए ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो ये लगभग 8 ज़िले हैं ऐसे जिनकी सीमा ना तो अंतर्राज्यीय सीमा से लगती है ना अंतर्राष्ट्रीय से लगती है। तो 8 ज़िलों को तुम्हें याद करना है। तो 8 ज़िलों की जो याद करने की ट्रिक्स है वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी। जैसे कि अजीराज, बूटोदोना, पायोजो, पायोजो, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इससे हम 8 ज़िले याद कर सकते हैं। देखो अजी से अजमेर, राज से राजसमंद, बू से बूंदी, टों से टोंक, दो से दौसा, ना से नागौर और पा से पाली और ये है लास्ट में जो से समझ गए होंगे जोधपुर। इस प्रकार ये 8 ज़िले हैं जिनकी सीमा ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और ना ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो हमको ये याद रखना है। अब देखिए इनमें से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहीं पर। देखो सबसे पहला तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है कि इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो लंबाई 826 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। इसका अगर स्थलीय परिमाप पूरा पूछा जाए, इसका संपूर्ण परिमाप पूछा जाए तो वह है 5920
किलोमीटर। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, खासकर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, कितने किलोमीटर है। तो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। 4 जिले इसके अंडर में आते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, चारों जिले आते हैं। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो जिला जैसलमेर, न्यूनतम इसका बीकानेर। उसी प्रकार से सबसे पास वाला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, गंगानगर। और सबसे दूर वाला जिला मुख्यालय बॉर्डर पर वो है बीकानेर। तो ये क्वेश्चन तो हो गए हमारे पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर है उसके। उसी प्रकार अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर चलते हैं तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो कौन सा बनाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें है एमपी। एमपी कितने किलोमीटर बनाएगा, 1600 किलोमीटर। कितने ज़िले इसमें सम्मिलित हैं, 10 ज़िले। कई बार 10 ज़िले इसमें सम्मिलित पूछ लिए जाते हैं। तो जब 10 ज़िले ऐसे मैप बना के आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिनसे टच में दोनों ज़िले 2-2 राज्यों से मिलते हैं, तो हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश आएगा, भरतपुर और धौलपुर। ये भरतपुर उधर हरियाणा की साइड भी और इधर इसके एमपी की साइड भी, दोनों प्रकार की चीज़ें, ये दोनों प्रकार की सीमा इससे टच होती है। उसी प्रकार से बीच वाला हिस्सा पूछ लिया जाएगा कि बीच में कौन सा ऐसा ज़िले हैं जिनमें ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते ना अंतर्राष्ट्रीय। तो आप जिस प्रकार मैंने शॉर्ट टिक्स आपको बताई थी उसके हिसाब से आप याद कर लेना, सारे ज़िले आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगे। उसी प्रकार एक चीज़ हम बात करते हैं तो देखिए, ये जो यहाँ पे जो ये लंबाई चौड़ाई वाला जो बॉर्डर है, जो हमारे जो सीमा है, ये काटती है नागौर में। तो नागौर एक ऐसा ज़िला है जो सबसे मध्य में, यानी राजस्थान के मध्य में ये आता है। तो कई बार अब इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये हो गई हमारी राजस्थान की अक्षांशीय देशांतर जो विस्तार है उसके बारे में, इसके पड़ोसी राज्य, इसके ज़िलों के बारे में, और इसका जो लोकेशन है, कहाँ पे इंडिया में ये कहाँ पे स्थित है उसके बारे में, अंतिमतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल हैं। तो उसी प्रकार इसमें आपको पता है कि राजस्थान के अंदर ये तो आप जानते हो कि 33 ज़िले और 7 संभाग है। 33वां जो ज़िला है हमारा प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ 33वां ज़िला है। 26 जनवरी 2008 को ये राजस्थान का 33वां ज़िला बना था। तो इस प्रकार का जो ये हमारा राजस्थान है, ये इसकी स्थिति व विस्तार है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान की क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका 3,42,239 किलोमीटर है। कितना, 3,42,239 किलोमीटर को लेके ये देश का प्रथम राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये राज्य है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।